Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग में 6 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए थे और पाकिस्तान को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन दरकार हैं। जी हां, मुल्तान में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 267 रन की खसारे से अपनी इनिंग का आगाज करना पड़ा और पाकिस्तान ने खेल के अख्ताम तक, चौथे दिन खेल के अख्ताम तक 37 ओवर में 4.1 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए। और आज जब खेल का अख्ताम हुआ तो सलमान अली आगा, जी हाँ, वाहिद बैट्समैन है, पहली इनिंग में भी हमने देखा सेंचुरी स्कोर की। ही स्कोर्ड 41 of 49 balls and he is supported by Ahmed Jamal, the other all-rounder, who's batting on 27 of 48 balls with the help of 2 fours. तो ये पाकिस्तान की इनिंग है जनाब, लेकिन हमने देखा इस मैच में पाकिस्तान की इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है पिछले 3, अगर हम बात करें पाकिस्तान की सेकंड इनिंग की, पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस का, तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वर बंडल्ड आउट फॉर 115 इन द सेकंड इनिंग्स। अगेंस्ट बांग्लादेश, after scoring 446 in the first inning, Pakistan were bowled out for 146 in their second innings in the first test, and in the second test, after scoring 272, Pakistan were bowled out for 174 in their second innings. तो यहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल थी और पहली बॉल पे ही पाकिस्तान की पहली विकेट गिर जाती है। जी हाँ, अब्दुल्ला शफीक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल लाइन को मिस कर दिया क्रिस वोक के और सीधी बॉल जो है वो स्टंप पे जा लगी। तो यूं पाकिस्तान को 0 के स्कोर पे पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी विकेट पे थोड़ी सी पार्टनरशिप आपको नजर आई, 29 रन बने। लेकिन इस मौके पे कैप्टन शान मसूद आउट होते हैं और वही ज़्यादातर जब लेग साइड पे खेलते हैं और बॉल जो पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर की जाने मूव करे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, बैट का फेस जल्दी क्लोज कर देते हैं और वही टॉप एज लगा और इस तरह वो आउट होके कॉट बाय क्रॉली ऑफ द बॉलिंग ऑफ एटकिंसन 22 गेंदों पर एक चौके की मदद से 11 रन बना के आउट हुए और 8वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 29, 2 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन सिलसिला यहां नहीं रुका, बाबर आजम की पुअर फॉर्म का सिलसिला जारी और अब 18 इनिंग हो चुकी हैं। बाबर आजम निफ सेंचुरी या कोई भी सिग्निफिकेंट इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हो सके। 41 के स्कोर पे पाकिस्तान की 30 विकेट। बाबर आजम ये भी एक वही ऑफ स्टंप गार्ड नहीं कर सके और बाहर जाती हुई गेंद को आपको फुटवर्क नजर आएगा। बाबर आजम बॉल को बिल्कुल आई के नीचे नहीं खेल रहे, बैक फुट उनका सही जगह पे नहीं प्लेस होता और बाहरी किनारा और डबल माइंडेड लग रहे थे कि शॉट खेलें ना खेलें और ये उसमें उनका ये स्नेक लगता है। और बाबर आजम का कैच जो मिस बॉलर एक मरतबा फिर एटकिंसन 15 गेंदों पे एक चौके की मदद से बाबर आजम ने 5 रन बनाए। लेकिन फिर चौथी विकेट साइम अयूब, इर्रेस्पॉन्सिबल शॉट। पहली इनिंग में आप आउट हो गए थे, चले कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी इनिंग में आपको स्टार्ट मिल गया और आपकी टीम की ज़रूरत है, रैश शॉट की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 1.5 दिन का जो सवा दिन है वो गुजारने हैं। 35 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 71 की स्ट्राइक रेट के साथ 25 पे बैटिंग कर रहे हो, एक ऑफ के बाहर शॉर्ट पिच बॉल और उसको हवा में खेलने गए, टाइमिंग आउट हुई और फिर हमने देखा कि बेन डकेट ने उल्टे भागते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। बॉलर थे ब्राइडन कास। ये चौथी विकेट पाकिस्तान की 41 के स्कोर पे और फिर यहाँ सिलसिला नहीं रुका। मोहम्मद रिजवान अगर अब रिलक्टेंट है, फुटवर्क तो है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको नजर आ रहा है कि ना फॉरवर्ड जा रहे हैं ना बैकफुट, खड़े खड़े क्रीज से खेल रहे हैं और बैट और पैट और इंग्लैंड के बॉलर को दाद देनी पड़ेगी। टारगेट किया उन्होंने इसी उसको कमजोरी देखते हुए कि बैट्समैन रिलक्टेंट है और स्टंप्स में बॉल किया है। जब अनइवन बाउंस होती है और चौथा दिन है, हमें पता है क्रैक्स पे पड़ के बॉल निकलेगी और वहीं से हमने देखा कि जनाब एक बॉल बैट और पैड के दरमियान से होती हुई सीधे स्टंप पे जाके लगी और 59 के स्कोर पे 19वें ओवर में पाकिस्तान की 5 विकेट गिर जाती है और आउट होने वाले बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 19 गेंदों पे एक चौके की मदद से 10 रन बना के आउट हुए एंड ही वाज बोल्ड बाय ब्राइडन कास। जबकि छठी विकेट जो है वो सऊद शकील की है, 25वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं। पाकिस्तान का स्कोर 82 और थोड़ा बहुत सेटल ये भी हो गए, 29 रन बनाए 33 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 88 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन इनका भारी किनारा जैक लीच आए पहला ही ओवर और वही हमने देखा कि एक अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन और दूसरी टीम अगर प्रेशर में हो, बैट्समैन प्रेशर में हो तो इतनी आसान पिच पे भी वो आउट हो जा सकता है और वही हुआ भारी किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो ये 29 रन बना के आउट हुए। तो पाकिस्तान वर 82 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन 24.2 ओवर। लेकिन यहाँ एक पार्टनरशिप बनती है
70 रन की पार्टनरशिप, अनब्रोकन 70 रन की पार्टनरशिप है 7वीं विकेट की बिटवीन सलमान अली आगा एंड आमिर जमाल। और सलमान अली आगा 49 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से 84 के स्ट्राइक रेट के साथ 41, जबकि आमिर जमाल 48 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 56 के स्ट्राइक रेट के साथ 27 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। ये दोनों अब देखते हैं कि कल 5वें और आखिरी दिन क्या पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल पाएंगे। पाकिस्तान अब तक अगर देखा जाए, जी हाँ, 3 ही विकेटें बाकी हैं क्योंकि अबरार अहमद जो है वो हॉस्पिटलाइज है, उनको बुखार हुआ है। तो 3 विकेटें अगर पाकिस्तान की गिर जाती है तो पाकिस्तान की 6ठी लगातार शिकस्त होगी। 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से, 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश से, और ये टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड से हारता है तो 6ठी लगातार पाकिस्तान की शिकस्त हो सकती है, और तीसरी लगातार एट होम। जी हाँ, 2 बांग्लादेश से और ये उसके बाद से। लास्ट टाइम भी इंग्लैंड जब पाकिस्तान आई तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में 3-0 से शिकस्त दी। जी हाँ, आज इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए तो क्या लाजवाब बैटिंग है। 823 रन बनाए इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर, इनिंग डिक्लेयर की। देयर 3rd हाईएस्ट टोटल एंड 4th ओवरऑल। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का ये 4था हाईएस्ट टोटल है, लेकिन इंग्लैंड का देखा जाए तो ये 3रा हाईएस्ट टोटल है, जिसमें हैरी ब्रुक ने अपनी मेडन ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की, मेड 317, और जो रूट ने एक और नया रिकॉर्ड। कल हमने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया है, लिस्टर कुक का। लेकिन आज अपना करियर, जिससे पहले 252 उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान ही स्कोर किया था एट मैनचेस्टर इन 2016, उसको बेहतर किया और अब उनका करियर बेस्ट स्कोर है 262। और साथ साथ ये दोनों बैट्समैन जो इंग्लैंड में यॉर्कशायर की जानिब से खेलते हैं, हैरी ब्रुक और जो रूट, इन्होंने रिकॉर्ड रन पार्टनरशिप की है। जी हाँ, 454 इंग्लैंड की जानिब से सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, और 267 की इन्होंने इस पार्टनरशिप की वजह से इंग्लैंड को बरतरी हासिल हुई। आज इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग कल के स्कोर 492 रन 3 विकेटों के नुकसान पर शुरू की। उनको 64 रन चाहिए थे पाकिस्तान की पहली इनिंग की बरतरी खत्म करने के लिए। जो रूट उस वक्त बैटिंग कर रहे थे 176, और हैरी ब्रुक ने 141 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद से पार्टनरशिप बढ़ती गई और 454 रन की पार्टनरशिप हुई इनकी, इन दोनों बैट्समैन के दरमियान 4थी विकेट की, और करियर बेस्ट आपको दोनों के रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं। जो रूट जो हैं आउट होने वाले बैट्समैन, जो रूट जब इंग्लैंड का टोटल पहुंचता है 703, 137वें ओवर में इंग्लैंड वाज 703, दे लॉस्ट देयर 4th विकेट एंड दैट इज ऑफ जो रूट, who scored 262 of 375 ball, hitting 17 fours with a strike rate of exactly 70. He was LBW by सलमान अली आगा। बैकफुट पे जाकर बॉल को क्लिप करना चाह रहे थे, बॉल थोड़ा नीचे रह गया और ही वॉज प्लम राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट। तो इस तरह ये 4थी विकेट पाकिस्तान को मिली 703 के स्कोर पे, जबकि 5वीं विकेट जिमी स्मिथ है 779 के स्कोर पे 145वें ओवर पे आके खुल के खेल रहे थे, एंड ही हैज द लाइसेंस टू गो फॉर दैट। और हमने देखा कि 24 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 129 के स्ट्राइक रेट के साथ 31 रन बना के आउट हो जाते हैं। और नसीम शाह की बॉल पे एक पुल करने गए, बॉल टॉप एज लगा, क्रीज से बाहर निकल के मसल करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल थोड़ा तेज आया और टॉप एज लगा और आमिर जमाल ने एक अच्छा कैच पकड़ा। तो इस तरह ये पाकिस्तान को 5वीं विकेट मिली 779 के स्कोर पे। और 797 के स्कोर पे हैरी ब्रुक फाइनली अपनी ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट होते हैं, और बॉलर है साइम अयूब और कैच पकड़ते हैं शान मसूद। एक आगे पड़ी हुई बॉल और ज़्यादातर लेग स्टंप को टारगेट कर रहे थे ताकि रन्स के फ्लो को रोका, वहाँ से स्वीप करने गए, टॉप एज लगा और फाइन लेग पे, जी हाँ, शॉर्ट फाइन लेग पे मौजूद थे पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद, उन्होंने कैच पकड़ा। तो इस तरह हैरी ब्रुक 317 रन बना के आउट हुए। 322 गेंदों का सामना किया, 29 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे, 98 इनका स्ट्राइक रेट था। तो ये खैर 797 के स्कोर पे 6ठी विकेट गिरती है, और 799 के स्कोर पे 7वीं विकेट मजीद 2 रन के इजाफे के बाद गस एटकिंसन 148वें ओवर में आउट होते हैं, 2 रन बनाए, एंड ही वाज कॉट बाय बाबर आजम ऑफ द बॉलिंग ऑफ साइम अयूब। जहां बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे और बाबर आजम ने बड़ा जंप, अपनी टाइमली जंप की और एक अपने ऊपर से जाता हुआ कैच जो है वो आसानी से पकड़ा। तो इस तरह पाकिस्तान को 7वीं विकेट मिली, लेकिन इंग्लैंड इंतजार कर रहा था कम से कम 800 रन एक रिकॉर्ड जो है वो बनाता। तो वही किया उन्होंने, 823 रन बनाकर 7 विकेट के नुकसान पर अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर की। 150 ओवर बैटिंग की, 5.48 इंग्लैंड का रन रेट था। क्रिस वोक 16 गेंदों पे 17 और ब्राइडन कास 6 गेंदों पे 9 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 26 ओवर में 1 मेडन 120 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह 31 ओवर में 157 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद 35 ओवर में 174 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की।
आमिर जमाल 24 ओवर में 126 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। सलमान अली आगा 18 ओवर में 118 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब सिर्फ 14 ओवर में 101 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, जबकि सऊद शकील ने 2 ओवर में 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। तो पाकिस्तान के 6 बॉलर जो हैं महंगे साबित हुए, 100 से ज्यादा रन उन्होंने कंसीड किए। और फिर दूसरी इनिंग में जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान की 6 विकेटें गई 152 के स्कोर पे। और इंग्लैंड की अगर दूसरी इनिंग की बॉलिंग देखी जाए तो क्रिस वोक्स 8 ओवर में 1 मेडन 29 रन देकर 1 विकेट हासिल की। गस एटकिंसन जबरदस्त बॉलिंग, 10 ओवर में 2 मेडन 28 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। शोएब बशीर 6 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। ब्रायडन कास 10 ओवर में 1 मेडन 39 रन देकर 2 विकेट हासिल की। और जैक लीच ने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। चारों दिन में अगर देखा जाए तो डे 1 86 ओवर में 328 रन बनते हैं, 4 विकेटें गिरती हैं 3.81 के रन रेट के साथ। डे 2 83 ओवर्स में 324 रन बनते हैं, 7 विकेटें गिरती हैं 3.9 रन रेट के हिसाब से। डे 3 आपने देखा 81 ओवर्स में 396, सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट होते हैं 4.89 के रन रेट के साथ। और डे 4 83 ओवर्स 469 रन बनते हैं और 10 विकेटें गिरती हैं 5.65 रन रेट के साथ। आज पाकिस्तान की फील्डिंग देखी जाए तो 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। एक कैच बाबर आजम ने, जब जो रूट 186 के स्कोर पे बैटिंग कर रहे थे, नसीम शाह की एक शॉर्ट पिच बॉल को पुल करने गए और मिड विकेट पे खड़े बाबर आजम ने एक डॉली ऑफ द कैचेस मैं कहूंगा वो ड्रॉप कर दिया। और फिर हमने एक कैच देखा सऊद शकील ने बाउंड्री पे छोड़ दिया। आज के दिन के तीनों सेशन में देखा जाए, फर्स्ट सेशन इंग्लैंड वर बैटिंग and from 29 overs England scored 166 without losing a wicket with a run rate of 5.72. And in the second session from 26 overs England scored 188, but they were going for runs and have lost 5 wickets, but their run rate was 7.23. And in the last session, in the third session of the day, from 30 overs 125 runs were scored and 5 wickets were lost and the run rate was 4.17. जी हाँ, दूसरा कोई कैच जो है हैरी ब्रुक का कैच छोड़ते हैं। और जब 283-82 पे बैटिंग करे, 282 पे बैटिंग कर रहे थे हैरी ब्रुक, तब सऊद शकील साइम अयूब की बॉल पे लॉन्ग ऑन पे इनका कैच छोड़ देते हैं। इंग्लैंड के टॉप स्कोरर्स अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट में तो उस फहरिस्त में इस वक्त हैरी ब्रुक जो है वो 5वें नंबर पे आ गए हैं। लेनन हटन जो है वो 364 रन की इनिंग उन्होंने खेली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द ओवल इन 1938 एंड ही इज द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर फॉर इंग्लैंड। फिर दूसरे नंबर पे वॉली हैमंड है, 336 नॉट आउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड at Auckland in 1933. Third is Graham Gooch, who scored 333 against India at Lord's in 1990. And fourth is Andy Sandham, who scored 325 against West Indies at Kingston in 1930. And now Harry Brook with 317 against Pakistan at Multan in 2024. And sixth in the list is John Aldridge, who scored 310 not out against New Zealand at Leeds in 1965. और फोर्थ हाईएस्ट है ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का। फर्स्ट आप देख सकते हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया 952 for 6 declared at Colombo in 1997, and then England versus Australia 903 for 6 declared at the Oval in 1938. England versus West Indies 849 at Kingston in Oval in 1930. And now England versus Pakistan 823 for the loss of 7 wicket declared at Multan in 2024. So this is the fourth highest in Test cricket history. इंग्लैंड की इनिंग में अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो आपको पहली विकेट पे 4 रन बने, कोई बड़ी पार्टनरशिप, लेकिन फिर दूसरी इनिंग पे 109 रन की पार्टनरशिप 140 गेंदों पे जो रूट और जैक क्रॉली के दरमियान। फिर तीसरी विकेट पे फिर 136 रन की पार्टनरशिप बिटवीन जो रूट एंड बेन डकेट। लेकिन चौथी विकेट पे 454 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप और 525 बॉल्स बिटवीन हैरी ब्रुक्स एंड जो रूट। और फिर उसके बाद से 5 विकेट पे 76, छठी विकेट पे 18, 7वीं पे 2 और 8वीं पे 24 रन की पार्टनरशिप हुई। टेस्ट क्रिकेट में टीम्स की अगर बैटिंग एवरेज देखी जाए सेकेंड इनिंग में, और हम ये सिलसिला लेते हैं 2023 से, सिंस 2023 टीम्स बैटिंग एवरेज इन सेकेंड इनिंग्स, श्रीलंका इज लीडिंग द लिस्ट फ्रॉम 11 मैचेस, देयर एवरेज इज 31 and they have 5 centuries and 17 half centuries. Second is New Zealand from 12 matches, their average is 30.76 with 4 centuries and 21 half centuries. Then third is India. From 12 matches, they have the average of 30.45 with 409 half centuries. Bangladesh are fifth. From 10 matches, they have 28.56 average with 3 centuries and 11 half centuries. Then England are at 6th place from 17 matches. Their average is 28.19
They have scored 5 centuries and 17 half centuries. Then Australia are at number 6. From 17 matches also, Australians batting in the second innings is 26.62 is the average, and they have scored only 1 century in 19 half centuries. South Africa are at number 7 from 8 matches. Their batting average is 23.75. They have scored 3 centuries and have scored 4 half centuries. West Indies are at number 8 from 12 matches. Their batting average is 17.44. They haven't scored a century but have scored 6 half centuries. Pakistan are at the bottom, at the last 9th number from 7 matches. They have scored runs at an average of 17.03 with just 1 century and 4 half centuries. इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अगर देखा जाए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप of 454 between Root and Brooke. England's leading run scorer in Test cricket, which is Joe Root, with 12,664 runs. Highest personal score in Test cricket for Joe Root with 262. Sixth England batsman to register triple century in Test cricket, which is Harry Brook. Highest personal score in Test cricket for Harry Brook, which is 317. Fifth batsman to score a triple century in Test in Pakistan, and that is Harry Brook. Fourth highest total in Test cricket history, England's 823 for the loss of 7 wickets. पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो पहली इनिंग में कोई रन नहीं. दूसरी विकेट पे 29 रन की पार्टनरशिप साइम अयूब और शान मसूद के दरमियान. तीसरी विकेट पे 12 की साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान. चौथी विकेट पे 0 साइम अयूब और सऊद के दरमियान. पांचवी विकेट पे 18 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड सऊद शकील. और छठी विकेट पे 23 रन की पार्टनरशिप बिटवीन सलमान अली आगा एंड सऊद शकील. और सातवीं विकेट की पार्टनरशिप में अब तक 76 गेंदों पे 70 रन बन चुके हैं बिटवीन सलमान अली आगा एंड आमिर जमाल. Anyways, on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.